अस्सलामुअलैकुम। आइए हम लोग उर्दू पढ़ना सीखते हैं। और हिंदुस्तान में हर एक मज़हब के लोगों को उर्दू की लैंग्वेज आना ज़रूरी है। कम से कम इतनी उर्दू आना चाहिए कि अगर बोर्ड पर कोई अगर उर्दू में वर्ड लिखा हो तो हम लोगों को समझ में आ सके। क्योंकि अगर उर्दू में कोई आपको कमबख्त कहकर चला जाए तो आपको तो पता नहीं चलेगा। आप तो सोचेंगे कि बहुत अच्छी उर्दू बोल रही है। आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती और इंग्लिश में आपको कोई बास्टर्ड बोलकर चला जाए तो आप तो सोचेंगे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। आपको तो पता नहीं है कि वो बुरा वर्ड है। इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज हर एक ज़ुबान की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। इतनी नॉलेज होना ज़रूरी कि अगर कहीं कुछ उर्दू में वर्ड लिखा हो बोर्ड वगैरह पर तो हम लोगों को अच्छी से आ जाए। कल की वीडियो में हम लोगों ने हुरूफ तहज्जी को पढ़ा था। जो हुरूफ तहज्जी 38 लेटर्स होते हैं अलिफ से ये तक। और हम लोगों ने कल उसको पढ़ा था और लिखा था उर्दू में। अलिफ से लेकर ये तक हम लोगों ने पढ़ा था और लिखा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि हुरूफ तहज्जी जो होती है अलिफ से लेकर ये तक बड़ी ये तक हुरूफ तहज्जी जो होती है उसको हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में कैसे बोलेंगे। उसकी जो अलिफ और ये अलिफ बे पे ते होता है उसकी जो उसका साउंड जो होता है उसको हम हिंदी में या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। क्योंकि सबको हिंदी इंग्लिश आती ही है। जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती उसको हिंदी तो आती ही है। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश के ज़रिए से उर्दू को पढ़ना सीखेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो हम लोगों ने सिर्फ उर्दू में कल पढ़ा था और लिखा था। आज हम लोग उर्दू के साउंड को हिंदी और इंग्लिश में कैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो उर्दू में वर्ड आता है वो आता है अलिफ। अलिफ आता है सबसे पहला वर्ड। इसको हम लोग उर्दू में क्या बोलेंगे? अलिफ बोलेंगे। इसका साउंड जो होता है इसकी जो आवाज़ होती है वो हिंदी में क्या आएगी? आ। क्या आएगी? आ। आ तो सबको आता है कि आ कब यूज़ होता है कैसे यूज़ होता है। अलिफ होगा तो आ। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ए। अलिफ आ ए। फिर दोबारा जो दूसरा वर्ड आता है वो आता है बे। अलिफ और बे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? बा। क्या बोलेंगे? बा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पे। क्या आता है? पे। पे को इंग्लिश में बोलेंगे पा। हिंदी में पे को हिंदी में बोलेंगे पा और इंग्लिश में बोलेंगे पी। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है ते। जिसने कल वीडियो देखा होगा उसको अलिफ से लेकर ये तक वो अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। तो उसी के ज़रिए से हम लोग मिलाते जाएंगे कि इसके बाद ये वर्ड इसके बाद ये वर्ड आता है। तो इसी के ज़रिए से जो कल वीडियो जिसने नहीं देखा वो देख कर हुरूफ तहज्जी अपनी नोटबुक में लिख ले तो उसको आसानी होगी पढ़ने में। उसके बाद आता है ते। उसके लिए हिंदी में वर्ड आता है ता और इंग्लिश में वर्ड आता है टी। ठीक है। इसका साउंड जो होता है जो ते का साउंड होता है हिंदी में क्या आएगा? ता। इंग्लिश में क्या आएगा? टी। ठीक है। उसके बाद आता है उर्दू में टे। मेरे साथ आप दोहराते रहेंगे तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। टे। और हिंदी में इसका आता है टा। टा से टमाटर वाला टा। और इंग्लिश में आता है डबल टी। डबल टी जहाँ वर्ड होता है उसको कहेंगे टा। टे। ठीक है। फिर आता है से। और जो षटकोण वाला सा हिंदी में होता है से के लिए वो वर्ड यूज होगा सा। और इंग्लिश में वर्ड यूज होगा एस। से सा एस। ठीक है। फिर आता है हम लोगों का जीम।
हिंदी में उसका वर्ड आएगा जा, और इंग्लिश में वर्ड आएगा जे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा चे। हिंदी में उसका वर्ड आएगा चा, चा से चम्मच वाला चा। और इंग्लिश में वर्ड आएगा सी एच मिलकर जो साउंड निकलती है, सी और एच, सी एच मिलकर क्या निकलता है, चा। ठीक है, उसका उर्दू में वर्ड आएगा चे, हिंदी में आएगा चा, और जो इंग्लिश में आएगा सी एच मिलकर जो वर्ड निकलता है, जो साउंड निकलती है, वो चा के लिए यूज होगा। फिर उसके बाद आता है बड़ी है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। क्या आता है, बड़ी है। उसके लिए वर्ड आएगा हिंदी में हा, और इंग्लिश में आएगा एच। ठीक, फिर उसके बाद आएगा खे। हिंदी में आएगा उसके लिए खा, खा से खरगोश वाला खा। और इंग्लिश में इसका साउंड क्या रहेगा, के एच। के एच मिलकर क्या बनता है, खा। के एच मिलकर बनता है खा। उर्दू में खे, हिंदी में खा, और इंग्लिश में के और एच, खा। फिर वर्ड आता है दाल। हिंदी में इसके लिए आएगा दा, और इंग्लिश में इसके लिए आएगा डी। ठीक है, फिर वर्ड आता है डाल। उसके बाद क्या आएगा, डाल। और हिंदी में इसके लिए आएगा डा, डा से डमरू वाला डा। ठीक है, इसके लिए भी इंग्लिश में डी आएगा। देखिए, दा के लिए भी, दाल के लिए भी डी आया, डाल के लिए भी डी आया। ठीक है, फिर जाल। इसके लिए आएगा हिंदी में वर्ड जा। जा मतलब जा, जा से जहाज। उसके नीचे एक बिंदी लग जाएगी तो हो जाएगा जा। जा के नीचे एक बिंदी लगी, हो गया जा। तो जाल के लिए जा, और इंग्लिश में आएगा जेड। ठीक है, फिर आएगा रे। हिंदी में आएगा रा, रा से रेलगाड़ी। और इंग्लिश में आएगा आर। ठीक है, फिर आएगा मेरा अड़ा। अड़े माने कुछ नहीं। और हिंदी में इसके लिए आएगा अड़ा, जो ऐसे कर कर बिंदी नीचे रहती है, वो वाला वर्ड आएगा। और इंग्लिश में इसके लिए रा ही आएगा, क्योंकि इंग्लिश में रा, अड़ा नहीं रहता। जैसे अगर हम लोग को सड़क लिखना है हिंदी की, इंग्लिश में अगर हम लोग सड़क लिखेंगे तो उसके लिए रा की जगह रा लिखते हैं, आर, आर फॉर रा। इसके साउंड के लिए इंग्लिश में रा आएगा। फिर उसके बाद आता है हम लोग का जे। अड़े के बाद आता है क्या, जे। इसके लिए भी इंग्लिश में जा आएगा। जा के नीचे एक नुक्ता, एक बिंदी, जा। जो जाल के लिए आया था, जा के नीचे एक बिंदी जा, इसके लिए भी जा के नीचे एक बिंदी जा आएगी हिंदी में। और इंग्लिश में भी इसके लिए जेड आएगा। देखिए, जेड हम लोग का कौन कौन से वर्ड में आया है, जे, जाल। ठीक है, और आगे वर्ड में जो आएगा मैं बता दूंगी। फिर उसके बाद आता है हम लोग का बड़ी जे, जिसके ऊपर 3 बिंदु रहती है, बड़ी जे। इसके लिए भी हम लोगों का हिंदी में वर्ड आएगा जा, और इंग्लिश में वर्ड आएगा जेड। ठीक, फिर हम लोग का आता है बड़ी जे। फिर हम लोग का आएगा छोटी सीन।
छोटी सीन। इसके लिए हिंदी में वर्ड आएगा सा, सा से सेब। और इंग्लिश में वर्ड आएगा एस। फिर आएगा बड़ी शीन, जिस पर 3 बिंदु रहती है। इसके लिए वर्ड आएगा शाह, शाह से शलजम। और इंग्लिश में इसके लिए साउंड क्या आएगा, एस एच। एस एच जो आता है उसका क्या बनता है, शाह। तो उर्दू में शाह शीन, और हिंदी में शाह बड़ी शाह, और इंग्लिश में एस और एच मिलकर जो साउंड निकलता है शाह की, वो रहेगा शाह। फिर हम लोगों का आता है स्वाद। इसके लिए भी हिंदी में सा आएगा और इंग्लिश में एस। फिर आता है हम लोग का ज़्वाद। इसका भी हम लोगों का इंग्लिश में हिंदी में जा आएगा, जा के नीचे एक बिंदी, और इंग्लिश में आएगा जेड। फिर हम लोग का आएगा तो। इसके लिए इंग्लिश में क्या आएगा, हिंदी में ता से तरबूज, और इंग्लिश में आएगा टी। देखिए टी यहाँ पे भी आया है, टी यहाँ पे भी आया है, और टी यहाँ पर भी आया है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोगों का आएगा जो से ज़रूफ माने बर्तन। इसके लिए हिंदी में एक जेड आएगा, हिंदी में पहले आएगा जा, ठीक है, जा, और इंग्लिश में आएगा जेड, ठीक है। फिर हम लोगों का आएगा आइन। आयन के लिए भी आ आएगा और अलिफ के लिए भी आ आएगा। आयन के लिए भी आ आएगा और अलिफ के लिए भी आ आएगा, और इसके लिए भी ए आएगा और इसके लिए भी ए आएगा। सिर्फ आयन और अलिफ में फ़र्क इतना रहता है कि आयन को हलक से निकालते हैं, उसका जो मखरज होता है, और अलिफ से नॉर्मल निकालते हैं, अलिफ आ, और आयन को आ हलक से निकालते हैं। और प्रोनाउंसिएशन हिंदी और इंग्लिश में सेम होगा, आ और ए, ये भी आ और ए, ठीक है। फिर हम लोगों का आएगा गईन। गईन, इसके लिए आएगा गा के नीचे एक बिंदी, और इंग्लिश में आएगा जी। फिर आएगा हम लोगों का फे। इसके लिए भी हिंदी में आएगा फा से फव्वारा, और इंग्लिश में पी और एच मिलाकर जो साउंड निकलती है वो आएगी। फा के लिए पी एच, फा, ठीक है। फिर आएगा हम लोगों का बड़ी काफ। इंग्लिश में इसके लिए का आएगा, का से कबूतर, और हिंदी में का आएगा, का से कबूतर, और इंग्लिश में के आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद हम लोगों का आएगा छोटा काफ। छोटा काफ, इसके लिए भी हिंदी में आएगा का। देखिए छोटा काफ के लिए भी हिंदी में का आएगा, बड़ा काफ के लिए भी हिंदी में का आएगा। छोटा काफ हलक से नहीं निकलेगा और बड़ा काफ हलक से निकलेगा, आ, और ये का। और इंग्लिश में इसके लिए भी के आएगा नॉर्मल, जैसे बड़ी काफ के लिए के आएगा, इसी तरीके से छोटी काफ के लिए के आएगा। फिर आएगा हम लोगों का गाफ। उर्दू में आएगा हम लोगों का गाफ। इसके लिए हम लोगों का हिंदी में क्या आएगा, गा से गमला, और इंग्लिश में जी, ठीक है। फिर हम लोगों का आएगा लाम। हिंदी में इसके लिए हम लोगों का आएगा ला से लट्टू, और इंग्लिश में हम लोगों का आएगा एल, ठीक है। फिर आएगा हम लोगों का मीम। उर्दू में आएगा मीम, हिंदी में आएगा माँ से मछली, और इंग्लिश में आएगा एम फॉर मैंगो। फिर हम लोगों का उर्दू में आएगा नून।
और हिंदी में आएगा ना, ना से नल। और इंग्लिश में आएगा एन, एन फॉर नोज। फिर आएगा वाओ, हिंदी में आएगा वा, वा से वक। और इंग्लिश में आएगा डब्लू। फिर आएगा हे, और दो चश्मी है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। दोनों का जो वर्ड साउंड होगा निकलने का हा, उसका आएगा हे, हा, हा से हल। और इंग्लिश में आएगा एच। दोनों का सेम होगा, हे का भी और दो चश्मी हे का भी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, हा, हा से हल, और इंग्लिश में एच। फिर आएगा हमजा, हमजा का भी प्रोनाउंसिएशन आ से ही होगा और ए से ही होगा। हिंदी में आ और इंग्लिश में ए। हमजा का भी आ से होगा, आइन का भी आ से होगा, और अलिफ का भी आ से होगा, ये याद रखिएगा। और छोटी ए का आएगा हिंदी में या, और इंग्लिश में वाई। और बड़ी ए का भी आएगा या, और इंग्लिश में वाई। देखिए, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को तो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और आप लोगों को उर्दू सीखना है। तो हिंदी और इंग्लिश में अलिफ और अलिफ बे पे ते को क्या बोलते हैं, वो हम लोग बोल, अलिफ आ, बे बा, पे पा, ते ता, ते टा, से सा, जीम जा, चे चा, बड़ी है हा, खे खा, दाल दा, डाल डा, जाल जा, रे रा, अड़े ड़ा, जे जा, बड़ी जे जा। मेरे साथ दोहराते जाइए। छोटी सीन सा, बड़ी शीन शा, स्वाद सा, ज़्वाद ज़ा, तो ता, ज़ो ज़ा, आइन आ, गईन गा, फे फा, बड़ी काफ का, छोटी काफ का, गाफ गा, लाम ला, मीम मा, नून ना, वाव वा, छोटी है और दो चश्मी है का हा, हमजा का आ, ये का और बड़ी ए का या। ये हिंदी में हो गया। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, अलिफ का ए, बे का बी, पे का पी, ते का टी, टे का डबल टी, से का एस, जीम का जे, चे का सी और एच मिलाकर जो साउंड निकलता है वो चे का साउंड होगा। फिर बड़ी है का एच, खे का के और एच मिलकर जो साउंड इंग्लिश में निकलता है उसको खा बोलेंगे। दाल का डी, डाल का भी डी, जाल का जेड, रे का आर, अड़े का भी आर, जे का जेड, बड़ी जे का भी जेड, बड़ी जे का भी, छोटी सीन का एस, बड़ी शीन का एस एच मिलकर जो साउंड निकलता है इंग्लिश में वो बड़ी शीन का साउंड होगा। स्वाद का एस, ज़्वाद का जेड, तो का टी, जो का जेड, आइन का ए, गईन का जी, एफ का पी एच मिलकर जो साउंड निकलता है वो फे का साउंड होता है। बड़ी काफ का के, छोटी काफ का के, गाफ का जी, लाम का एल, मीम का एम, नून का एन, वाव का डब्लू, छोटी है और दो चश्मी है का एच, हमजा का ए, ये और बड़ी ये का वाई। देखिए, हम लोगों ने अलिफ से लेकर, देखिए अलिफ से लेकर ये तक को हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में सीखा कि किसको कौन से साउंड से बोला जाएगा।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसके पहले भी हुरूफ तहज्जी को भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और ये भी नोटबुक में लिख लीजिए। ऐसे आपको आगे वर्ड बनाने में हिंदी इंग्लिश से जब मैं सिखाऊंगी तो आप लोगों को सीखने में आसानी होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।